एवरीवन होप कि एवरीथिंग इज़ वेल एंड आपने होली अच्छे से एंजॉय किया होगा। और बस यही है कि अब अपने टारगेट को फॉलो करना होगा, अब अपने गोल के आगे बढ़ जाना होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार तभी अच्छा लगता है जब मतलब हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं सो कॉल्ड सक्सेस अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, तब कोई भी किसी भी चीज़ को एंजॉय करने में एक डबल मज़ा आता है, ठीक है? तो यही है कि हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि ये बहुत सारे एग्ज़ाम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ, सीजीएल, क्योंकि ऐसे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होते हैं जो कि एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि क्या इतने सारे एग्ज़ाम को करना एक साथ पॉसिबल है? और है तो कैसे करेंगे? कितना हद तक पॉसिबल है, ठीक है? ये सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड तक शेयर करें। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जेपीएससी का प्री हो चुका है, बहुत सारे इस पे बात छिड़े, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे सारे न्यूज़ आप देखें। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो रिज़ल्ट है जेपीएससी का प्री का, ये फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, ठीक है? मतलब एक तरह से सेकंड वीक इंटर करेगा, उसके बीच में ये अप्रैल में रिलीज़ कर देगा, ठीक है? 10 अप्रैल के अंदर, 10 अप्रैल तक। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है? इसमें बहुत सारे आंसर की में त्रुटियाँ देखने को मिली। कोई-कोई इतना आसान क्वेश्चन भी था जो कि जेपीएससी ने गलत किया, उसको लेकर के तो और भी बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, ठीक है? तो ऐसे होते रहता है। ख़ैर वो तो सीधे-सीधे क्लेम करने के लिए दे दिया है, तो उतना कोई ऐसा इश्यू नहीं हो जाता है, क्योंकि वो सीधे बोलेगा कि मैंने तो क्लेम करने के लिए दिया हूँ, तो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मैं बार-बार ये बताते आ रहा हूँ, और आप भी बहुत सारे टीचर के रिकमेंडेशन से सुने होंगे कि अगर आपका 15 प्लस आ रहा है तो आपको लग जाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है? तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट, 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट फ़ॉल कर रहे होंगे यहाँ पे, और मैं इस चीज़ को बार-बार इस वजह से यहाँ पे फ़ोकस करता हूँ, क्योंकि मैं ये थोड़ा-सा कोशिश करता हूँ कि आप चाहो तो एक साथ 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी यूपीएससी का कर रहे हैं, ठीक है? और ऑलरेडी कहीं न कहीं मेंस लिख चुके होंगे, या फिर अभी बिगिनर होंगे तो यूपीएससी का भी फॉर्म फिल किए होंगे, जेपीएससी भी ऑलरेडी दे चुके होंगे, तो उनको, और हो सकता है कि एक जो अभी-अभी जेपीएससी दिए वो यूपीएससी वाले होंगे, और ये फॉल कर रहे होंगे। इनका एक तरह से बोल सकते हैं कि प्री भी ऐसा क्लियर हो रहा होगा कट ऑफ, ठीक है? तो इस बीच में आपको कैसे करना है, ठीक है? सबसे बड़ा बात यहाँ पे हो जाता है कि आपको पता है कि यूपीएससी भी जो थोड़ा-सा डेट एक्सटेंड किया है, और आई थिंक इफ आई एम करेक्ट, ये 16 जून को इसका प्री होना है, ठीक है? और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जेपीएससी का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी जून में ही लेगा। हो सकता है जून यूपीएससी के टाइम पे तो नहीं लेगा, बट यूपीएससी से हो सकता है पहले ले ले, जून में इसका मेंस का, ठीक है? या हो सकता है कि यूपीएससी का बाद ले ले, ठीक है? मेंस का। तो मतलब ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल है कि जून में एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा ले लिया जाएगा, मेंस। तो ये थोड़ा-सा हमारे लिए इतना इस कारण से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम लोग इसको करें कैसे, ठीक है? और एक अनुमान बताया जा रहा है कि अभी-अभी आपको पता है कि सीडीपीओ का अगर हम लोग बात करते हैं, झारखंड सीडीपीओ का, जेपीएससी सीडीपीओ का, तो इसमें ऑलरेडी क्लोज़ कर चुका था, और कुछ इश्यू हो गया था डेट को लेकर के, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ को लेकर के स्टूडेंट का, और ये बात हो रहा है कि ये फिर से ओपन किया जाएगा फॉर्म फिलिंग का। तो फिर से ओपन किया जाएगा तो आप इसको फिल कर सकते हैं, नो इशू। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में भी इसका एग्ज़ाम होगा, और मैं एक अच्छा से इस पे वीडियो बनाया था, उस पे अच्छा खासा व्यूज़ भी गया है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसमें डिस्कस किया है कि आपको किस तरह से उस सिलेबस को, क्योंकि आपको पता है कि सीडीपीओ का जो सिलेबस है बहुत छोटा है, ठीक है? और ये छोटा सिलेबस के साथ-साथ मतलब इसका देखा जाए तो इंडिया पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। इंडिया का जो भी ऐसे हम लोग को हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारा चीज़ पढ़ना रहता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, उसको मैंने बताया था। और थोड़ा-सा ऑप्शनल पेपर जो रहता है, ये ऑप्शनल पेपर कहीं न कहीं हर किसी का रहता है। अगर आप जेपीएससी का भी कर रहे होंगे या फिर यूपीएससी का भी, तो उन कैंडिडेट के पास ऑप्शनल का भी एक पेपर का रहता है, जो कि इंक्लूड किया गया है इसमें सीडीपीओ में। तो इसी कारण से मैं बता रहा था कि इस चीज़ को सारा का सारा हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, कहने में तो लगता है कि नहीं ये आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये मज़ाक है, लेकिन मतलब अगर आप डेडिकेटेड हो तो थोड़ा-थोड़ा किया जा सकता है, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा-सा एक स्ट्रैटेजी बताऊँ इसको लेकर के, तो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर लेता हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैं बात करता हूँ बेसिकली ये सारे जो कैंडिडेट इसमें फ़ॉल कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि टाइम बहुत कम मिलेगा अगर हम लोग बात करते हैं जेपीएससी का भी, आप यूपीएससी का भी दे रहे होंगे और होंगे स्टूडेंट, मैं इतना मान करके चलता हूँ, और होते ही हैं, ठीक है? तो इसमें जेपीएससी का अगर आपको देना है मेंस का, ठीक है? आप मेंस लिख रहे हो मान लो,
और अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, मेंस लिख रहे हो, तो आपको कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि मैं आज से ही यानी कि 28 से बात करते हैं, तो 28 मार्च से मैं डेली टारगेट इसको अपने वीडियो पे ला रहा हूँ और इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और मैं बस यही लेकर के चल रहा हूँ कि जब तक से नहीं आ जाता है रिजल्ट, ठीक है, और कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो ये मैं उस टॉपिक को लेकर के चल रहा हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में साथ ही साथ सीडीपीओ में हेल्प करेगा। सीडीपीओ तो वैसे भी बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन अगर यूपीएससी का अभी रिसेंट का बात करते हैं तो यूपीएससी अभी आपके पास है और एक जीएसएससी सीजीएल हो जाता है। थोड़ा सा आपको सिलेबस डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट अगर हम लोग बात करते हैं एक तरह से कि कोई भी ऐसा पढ़ना होगा हिस्ट्री जियोग्राफी तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग इस दो को लेकर के चले तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इनका मैच करता है। और आपको बस थोड़ा सा ये रहता है, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि यूपीएससी में थोड़ा सा आपका एक व्यूज़ देखा जाता है, लेकिन जीपीएससी में रहता है कि आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा, मतलब हद तक थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना पड़ेगा आपको उसमें लिखने के लिए। तो इसी कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जीपीएससी का, अगर हम लोग बात करते हैं मेंस का तो। और एक चीज़ और इसमें है, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जीपीएससी बहुत जल्दी जल्दी लाता नहीं है, ठीक है, और पता नहीं कब लाए। हो सकता है कि पिछले बार सबको पता है कि 1 ईयर तो गैप करता ही है, और इस बार वैकेंसी भी अच्छा खासा, सब चीज़ अच्छा खासा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको करेंगे कैसे, सबसे बड़ा बात इसमें हम लोग का ये लेकर के चलना है। तो मैं बता रहा था कि ये इसमें फैक्ट वगैरह ये सब ज़्यादा कुछ रहता है तो इसको याद करना, तो इसी कारण से मैं इसमें 2 लेकर के स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। एक तो है कि इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी, और साथ ही साथ है हिस्ट्री वाला पोर्शन, और हिस्ट्री में भी है कि आपको एंशिएंट का स्टार्ट करना है। तो इसी यही इसमें है कि इकोनॉमी में अभी जैसे आपको जनरली पढ़ना ही पड़ता है, अगर आप यूपीएससी का भी कर रहे हैं तो उसमें पढ़ना ही पड़ता है, और वही बुक जो है यहाँ पे हम लोग को फॉलो करना है। तो कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। इसी कारण से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं, जीपीएससी कैंडिडेट हैं, अदर पीसीएस कैंडिडेट हैं और इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, तो आप दोनों साथ साथ टारगेट इसको फॉलो करें, अच्छे से करें, क्योंकि आपको पता है जैसे इस रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीपीएससी का बात करें तो वैसे तो कोई भी इतना आसान नहीं है कि पूरी तरह से टाइम को डिवाइड कर किया जा सके, बट आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा बस टाइम को डिवाइड करना है आपको। तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप अप्रोक्स वैसे भी टाइम तो नज़दीक है, तो आप मैं मान के चलता हूँ कि 12 आवर आप देते होगे, ठीक है, 12 आवर आप देते होगे, तो इस बीच में मतलब अगर टाइम इधर उधर भी करके तो आप मतलब 10 to 11 12 आवर मान के चल सकते हैं हम लोग, और नहीं भी दे रहे होगे तो अब तो इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस बीच में जेपीएससी में आप दे सकते हैं 4 आवर दे सकते हैं, एंड प्लस में आप जो भी है इसमें यूपीएससी में भी आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा 7 6 इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। और 4 आवर में हम लोग को ये करना है, क्योंकि हम लोग को सबसे ज़्यादा इसमें है आंसर राइटिंग, क्योंकि आप जो यूपीएससी में स्टैटिक पढ़े होगे, ठीक है, तो वही चीज़ तो यहाँ पे है, बस आपको थोड़ा सा ब्रशअप करना है और आपको आंसर करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिखना है, तो वही चीज़ है बस। और सीडीपीओ का बात करते हैं तो इसका तो टाइम है ही लंबा, और इसका भी सिलेबस सेम टू सेम मैच करता है। जीसीसी सीजीएल वाले मैं यहाँ पे ये इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिनका अच्छा खासा एक झारखंड का पोर्शन कंप्लीट होगा और वो जेपीएससी में स्विच कर रहे होंगे, और जेपीएससी इस बार दिए होंगे, उनका क्लियर हो रहा होगा, तो उन कैंडिडेट के लिए भी है कि थोड़ा सा आप समझिए इस बात को, और इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक फ्लैक्चुएशन ला करके आप दो चीज़ को एक साथ तैयार किया जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम को एक तरह से टारगेट किया जा सकता है। तो बस मेरा यही कहना था कि आप मतलब आपको देखना है कि आप किस चीज़ में रेंज में फॉल कर रहे हैं, और बस आपको एक तरह से मैं बताऊँ तो एक अच्छा स्ट्रेटजी के साथ में, ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जेपीएससी का है, फिर यूपीएससी का है, तो बस आपको एक स्ट्रेटजी बनाने का है, और आपको अपने गोल पे लगना है कि मैं इसको कैसे अचीव करना है, ठीक है, क्योंकि जब बात आता है ना कि कोई भी चीज़ स्टेक पे आता है तो उसको किया जा सकता है और हो भी जाता है उस चीज़ को, तो वही बात यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैसे भी तो टाइम दी नहीं, प्री का भी बात करते हैं तो तुरंत एग्ज़ाम ले लिया गया, मेंस भी मोस्ट प्रोबेबल है कि लिया ही जाएगा जल्दी में ही, तो इसी कारण से हम लोग को थोड़ा सा टाइम को थोड़ा सा समझते हुए इस चीज़ को फॉलो करना होगा, एंड एक साथ टारगेट करना है तो किया जा सकता है ऐसा, आप डिवाइड कर सकते हैं अपने बस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, सबसे बड़ा बात ये हो जाता है। तो यही चीज़ है, और वैसे तो मैं डेली टारगेट अपलोड कर रहा हूँ, तो ये जो डेली टारगेट होता है ना, ये हमारे लिए रहता है कि आप एक तरह से क्रेडिबिलिटी आपको शो कराना रहता है, आप कितना इस चीज़ के लिए एक्टिव हैं, मतलब एक तरह से बाउंड कर दिया जाता है कि हाँ आपको ये टारगेट पूरा करना है। कभी होता है ना कि कोई भी चीज़ को अगर ज़बरदस्ती स्टार्ट करो
तो कभी-कभी वो चीज़ हमारे हैबिचुअल हो जाता है और उस चीज़ को हम लोग डेली फ़ॉलो करने लगते हैं और हम लोग को अच्छा भी लगने लगता है। तो वही चीज़ हम लोग करना है। थोड़ा-सा स्टार्ट करने में तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? थोड़ा-सा दिक्कत होता है, ठीक है? और अगर झारखंड का बात करते हैं तो इसमें रिसोर्सेज़ का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है कि किस रिसोर्स को फ़ॉलो करें, कहाँ से रिसोर्स मिलेगा। तो ख़ैर वैसे अभी ऑनलाइन का एक तरह से बोल सकते हैं एरा चल रहा है, तो कोई इतना इश्यू नहीं होता है, इतना आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बात को, ठीक है? तो मैं फिर से आपको यहाँ पे याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप डेली इस टारगेट को फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? और हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे वीडियो डेली। एंड अगर जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम तो है तो बहुत नज़दीक हो गया है। यूपीएससी का भी होना ही है। तो वही है उसका एक तरह से बोल सकते हैं ना कि जो यूपीएससी में जो भी चीज़ आप पढ़े हैं या फिर और भी कोई पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आप तैयार किए होंगे, तो उसको आप इस वे में ढाल सकते हैं, ठीक है? इस जेपीएससी की ओर थोड़ा-सा रुख कर सकते हैं और इसको पूरा किया जा सकता है इस चीज़ को। और कुछ दिन बाद जब ये जेपीएससी का हो जाएगा, तो जो भी ऐसा सिलेबस है, आप अगर इसको डेडिकेटली अच्छे से फ़ॉलो करेंगे, तो आपको सीडीपीओ का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप कोई भी कैंडिडेट हों, ठीक है? हो सकता है कि आप ये दोनों को फॉलो नहीं करें, केवल आप सीडीपीओ वाला होंगे या फिर केवल आप जेपीएससी वाले होंगे या केवल आप यूपीएससी वाले होंगे। तो यहाँ पे तो थोड़ा-सा है, लेकिन अगर जो कंबाइंड वाले होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है और आप चाहो तो इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और हम लोग डेली टारगेट पूरा करके अप टू डेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? और जो भी ऐसे आप नोट्स इसको यूज़ किए होंगे, पहले बनाए होंगे, मोस्ट प्रोबेबल कि आप आंसर राइटिंग पहले कर चुके होंगे, तो वहाँ से ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है, ठीक है? तो यही है, बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से आपको एक साथ 2 बोला जाता है कि एक तीर से 2 निशान करना, तो उस चीज़ को हम लोग को करना है यहाँ पे। क्योंकि समय बहुत कम बचा है और मतलब स्टेक पे लगा हुआ है बात को अगर हम लोग कहें तो, ठीक है? और होप कि जो अगर बाउंड्री लाइन पे होंगे वो बस ईश्वर से विनती करो कि बस अ, पार हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही समझ सकता है, ठीक है? होता है, डर लगता है बहुत जब ऐसा बॉर्डर लाइन पे होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसा कि अगर आप केवल जेपीएससी वाले कैंडिडेट हैं, तो आपको कहीं न कहीं प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है? और पता है कि रिसेंट में जैसे बात चल रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट जेपीएससी 25 में आ जाए और ज़्यादा चांस है कि अभी बहुत सारे जेपीएससी ने कंडक्ट नहीं किया है। तो वो 25 में आ जाएगा और आप अभी से ही अगर लगे हुए हैं, आप अपना अगर मेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है? और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और मेंस के साथ-साथ आपका प्री का भी कहीं न कहीं एक तरह से हो जाता है तैयारी इसका। तो आप 25 वाले भी होंगे, ठीक है? 2025 वाले भी होंगे, टारगेट कर रहे होंगे या फिर अभी कोई ग्रेजुएशन में होंगे, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं ये नहीं बता रहा बोलना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि बस आप जो मैं यहाँ दे रहा हूँ उसको फॉलो करो। आप स्टार्ट कर सकते हो अपना प्रिपरेशन उस चीज़ को, ठीक है? तो मेरा बस कहना यही है, आप थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को करना है। तो बस मेरा यही कहना है, बाकी तो हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और मैं इस वीडियो को मेरा मेन मकसद ये था कि अभी जैसे जेपीएससी होना है, यूपीएससी भी होना ही है, तो इसी कारण से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़्ड होंगे एस्पिरेंट कि मुझे कैसे टारगेट करना चाहिए, बहुत सारी परेशानी होता है। किसी ने मुझे बताया कि इस चीज़ पे थोड़ा-सा वीडियो लाइए कि हाँ, एक साथ कैसे किया जा सकता है। क्योंकि होता है कि थोड़ा-थोड़ा अगर इस चीज़ को अचीव किया जाए तो पॉसिबल है हर चीज़, ऐसा मतलब ऐसा तो लगता है कि नहीं, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में कि कैसे किया जाएगा। दोनों अपने अलग-अलग इसका सिलेबस होता है, अलग-अलग ये चीज़ होता है। बट ज़्यादा कुछ ख़ासा डिफ़रेंस नहीं रहता है। बस आपको अपना एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटरनल मोटिवेशन हाई रखना है, ठीक है? सो मिलते हैं फ्रेंड एंड नेक्स्ट वीडियो में बस ऐसे ही लाते रहेंगे और अपना डेली टारगेट हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? सो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।